बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब हर पार्टी के नेता आगे आ रहे हैं। हर समाज सेवा जो लोग करते हैं वो आगे रहे हैं। हमारे साथ इस बीच विशाल कुमार जी हैं जो गोपालगंज के सुमन हॉस्पिटल के बहुत चर्चित डॉक्टर हैं। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। इस बीच आस लगाए लोग बैठा है कि सर भी हो सकता है कि इस बार राजनीतिक में लोगों के समक्ष आए और जो है अपना भूमिका और ज्यादा बढ़ाएं लोगों के बीच हेल्प करने के लिए। इस बीच बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। आज मैं आपके चैनल पे आया हूँ और आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं जिनका मैं सहजपूर्ण जवाब दूंगा। तो सर आज गोपालगंज की जनता जो है आपके ऊपर विश्वास और आस लगाए बैठी है कि सर आप लगातार लोगों के बीच रहे हैं, सेवा किए हैं। लेकिन इस बात जो है राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की बयानबाजी भी कर रही है। बहुत सारे लोग आशा मतलब ये भी कह रहे हैं कि जो है विकास की घड़ी गोपालगंज के पीछे है। इस बीच जो है लोगों के लिए आप एक उम्मीद है। तो लोगों को अगर लोग चाहें, गोपालगंज की जनता चाहे कि आप आए चुनाव लड़ें और जो है राजनीतिक कारोबार संभालें, तो आप क्या कहिएगा इसमें? हाँ, जहाँ तक गोपालगंज की जनता का सवाल है और उनके साथ मैं पिछले 10 साल से हूँ और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो मैं अपने पेशे के द्वारा या अपने जो भी मेरे पास जान पहचान है या लोगों के साथ जिनके साथ मेरा उठना बैठना है उनके द्वारा और उनकी मदद लेके मैं हमेशा लोगों की मदद में लगा रहता हूँ। डॉक्टरी के माध्यम से भी मदद करता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी मदद करता हूँ। जैसे भी हो तन मन धन से मैं उनके साथ लगा हूँ और जिसके कारण मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो गोपालगंज की जनता है उनके अंदर भी ये चर्चा है कि अगर डॉक्टर विशाल को भी मौका मिले कुछ ऐसा करने के लिए, उनकी मदद उनकी सेवा ज़्यादा करने के लिए, तो अच्छी बात है। तो अगर जनता ऐसा चाहती है तो मैं हमेशा से तैयार हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से सेवा भाव में ही रहा हूँ और मैं लोगों के बीच में ही रहा हूँ। तो लोगों के बीच में और जाना पड़े और उनकी मदद करना पड़े तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि मेरा नेचर भी वैसा है कि हम लोगों के साथ रहे और लोगों की मदद जितना कर पाए हम अपने शक्ति से अपने अपने सामर्थ्य में करता आया हूँ और आगे भी करने की कोशिश करूँ। बिहार जब बात है गोपालगंज की तो ज्यादातर जो है बिहार के गोपालगंज के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है कि यहाँ के गोपालगंज के विकास के लेकर संतुष्ट नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गोपालगंज में जैसे मैं यहीं पे जन्म हुआ है मेरा, मैं यहीं पे पढ़ा बड़ा हूँ, विकास हुआ है। हाँ, कई कई चीज़ों में हमारा जो जो हमारा जो गोपालगंज शहर है किसी किसी चीज़ों में पीछे है। और विकास एक अनवरत चीज़ है जो हमेशा होती रहती है, उसको हमेशा करना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये काम हो गया तो इससे बेटर ये नहीं हो सकता, उससे बेटर ये नहीं हो सकता। और पिछले 20 साल से हम लोग की सरकार है तो हम लोगों ने काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी विकास का काम हुआ है। और लोगों के लिए जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी जीवन शैली में, उनके खान पान में, उनके कपड़े में, रहन सहन में, उनको मेडिकल फैसिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिजली के क्षेत्र पे और सड़कों के क्षेत्र पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी चिन्हित हुए हैं, जैसे कि शिक्षा में थोड़े हम पीछे हैं। मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ शिलान्यास हो गया है, तो उसमें थोड़ा पीछे है। तो जो चीज़ 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी पीछे हैं, उनमें हम लोग लगातार कोशिश करेंगे और आगे उस विकास को और आगे की तरफ हम लोग लेके जाएंगे। शिक्षा का स्तर गोपालगंज में बहुत पीछे है सर। आज गोपालगंज के जो लोग लड़का हैं, जो युवा है, इंटर तक पढ़ के सोच रहे हैं कि आखिरकार हम अब कहाँ एडमिशन लें। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लड़का जा रहा है। आखिर कारण क्या है सर? नहीं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कि बहुत पीछे हैं हम लोग। आप देखोगे कि सारे केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल सब हमारे शहर में हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब हमारे शहर में है। मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पीछे हैं, हाँ पीछे थे, काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में जो आने वाला समय है, इतना काम हम लोग पीछे कर चुके हैं। ये नहीं है कि अभी जो लोग इस सदन में जाएंगे या जो भी जाए, मैं जाऊँ या जो भी जाए या ना जाए, तो कुछ विकास रुकेगा। विकास का की नींव, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 5 साल होगा वो गोपालगंज के लोगों के लिए गोल्डन टाइम होगा। और पिछला 5 साल भी काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने महसूस किया कि पिछले 10 साल में गोपालगंज काफ़ी चौतरफा विकास हुआ है गोपालगंज का। बिजली बत्ती और जो जो बेसिक सुविधाएं थी वो सारी उपलब्ध हो गई हैं। लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना। मेडिकल में भी काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल रही हैं। और स्कूल्स कॉलेजेस भी 10वीं तक के तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा सा ग्रेजुएशन और उसके ऊपर वाले में थोड़ी परेशानी है, उसके लिए काम चल रहा है। सारा कुछ हमारे माननीय मंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और गोपालगंज एक सुंदर और शिक्षित जिले के रूप में उभर के आएगा अगले 5 साल। सर आप बात किए हैं स्वास्थ्य के बारे में। आज यही अपने गोपालगंज के हॉस्पिटल में आप दवा कराई जाइए सरकारी में,
तो वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं लोग, वहीं डॉक्टर साहब लोग जब प्राइवेट अस्पताल उनके में जाइए तो अच्छा इलाज होता है, लेकिन सरकारी में जाइए तो आप इलाज के लिए आपको दवा लिखा जा रहा है, लेकिन वो दवा अंदर नहीं मिलता है बल्कि बाहर खरीदना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। माननीय हमारे मंत्री मंगल पांडे जी ने भी बार बार कहा है, और आप लोगों ने बहुत बार उन्होंने मुझे बताया भी है, और मैं भी 2 बार यहाँ के जो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अभी भी गोपालगंज हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और सीएस से भी हमारे मीटिंग में जब जाते हैं तो सीएस साहब से भी मुलाकात होती है। और ऐसा नहीं है, पहले से काफ़ी सुधार आया। बहुत सारी दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जो सरकार के पास उपलब्ध हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि गायनी विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ कुछ ऐसे विभाग हैं जो थोड़ा सा उसमें लैगिंग है, थोड़ा सा उसमें कुछ कमी बेसी की ज़रूरत है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पे। तो नया बिल्डिंग भी हमारा बन के बहुत सुंदर तैयार हो गया है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, और भी हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो अनवरत हम लोग विकास की तरफ और लोगों को सुविधा देने की तरफ हम लोग प्रगतिशील हैं। कुछ कुछ विभागों में बहुत अच्छा काम हो गया है, कुछ कुछ विभागों में कमी है। अच्छा, वो भरपाई हो जाएगी। देखो, आप जनसंख्या हमारी इतनी ज़्यादा है, हम लोग गोपालगंज में करीब मुझे लगता है 25-28 लाख लोग गोपालगंज में हैं, और दिन रोज इतने सारे लोग हमारे नए हमारे बाल बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा बैलेंस करना और उस हिसाब से सुविधाएं सबको एकदम स्टेट ऑफ आर्ट सुविधा दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं कि किसी को दर्द से तड़पना नहीं पड़ रहा है, दर्द हो रहा है तो उसका इलाज हो रहा है। हाँ, कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग नहीं दे सकते हैं, बड़े बड़े आप बड़े विदेशों में भी चले जाएंगे, जैसे कार्डियक केयर है और इम्प्लांट हैं, ट्रांसप्लांट हैं, ये सब ना बड़े बड़े फैसिलिटीज़ में ही हो पाते, क्योंकि उसमें जो उसका जो रिकरिंग कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है, सरकार उसको बेयर नहीं कर पाती है। उसके लिए हमारे पास गोरखपुर बहुत अच्छा सेंटर है, और सड़क अच्छी बन जाने के कारण हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। रात के समय में आप 1 से 1.5 घंटे में गोरखपुर पहुँच जाते हैं। तो ये सब सुविधाएं मिलजुल, वहाँ एम्स खुल गया। तो आपसे समझिए कि जो एम्स के लिए हम लोग पहले 1000 किलोमीटर दिल्ली जाते थे और मार खाते थे, यहाँ है कि हम लोग धक्के खाते थे। मार्ग मतलब मेरे का धक्के से मतलब है, यहाँ पे अगर आप सुबह यहाँ से निकलेंगे तो 7 बजे, तो आप 9 बजे तक ओपीडी पहुँच के अपना नंबर लगा के आप दिखा पाएंगे। तो सुविधाएं आ रही हैं। अच्छा सर, बात करते हैं बेरोजगारी पर। युवा जो है सबसे ज़्यादा गोपालगंज के छपरा और सिवान के खाड़ी देश में रहता है, सबसे ज़्यादा। सर, आज गोपालगंज में ना कोई नया कंपनी ओपन हुआ है, भी लगातार जो है बिहार के युवा बाहर जाके धक्का खा रहे हैं, बिहारी के नाम पर गाली सुन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, पिछड़ापन तो है? देखिए, बिहार से हम लोग भी बाकी बाहर हम लोगों ने काम किया है। गाली खाने वाली बात वैसी नहीं है कि बिहार के लोग बहुत ही तेज होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन होता है क्या कि अब जब शहर से बाहर जाते हो तो आपको सब लोग कमज़ोर समझते हैं और कोई भी कुछ ऊंचा बोल देता है। तो मैं पहले बोलूँगा आपको कि बिहारी होना बहुत ही गर्व की बात है, और मैं तो हमेशा बाहर रहा हूँ, 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ। सभी लोग घबराते थे मेडिकल कॉलेजेस में भी और हॉस्पिटल में कि तो बिहार के लोग हैं, बिहारी लोग हैं तो बहुत तेज होते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो दिल्ली वाले हम लोगों से पस्त रहते थे कि भैया इनके पास, तो हम लोग पास वैसे भी ओपीडी में लोग बैठे तो भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि हमारे पास तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास जो सामाजिक समरसता, और हम लोग जो गाँव के माहौल में, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताई हैं, ये हमारे चाची हैं, उस माहौल से भी हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और भगवान ने दिमाग दिया ही हुआ है उससे भी हम ट्रीट करते हैं। तो जो पेशेंट हमारी दवाइयों से नहीं ठीक हो पाता तो हमारी बात व्यवहार से ठीक हो जाता था। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, बाहर बिहारियों के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहीं कभी छिटपुट घटनाएं होती हैं जो पॉलिटिकली लोग अपने आप को मजबूत करने के लिए वो करते हैं, उसको भूल जाएं। कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में बिहारी को कोई दिक्कत नहीं है, और बिहारियों को हिंदुस्तान से बाहर और पूजा जाता है। गल्फ कंट्रीज़ में इतने अच्छे काम करने वाले लोग, इतने ब्रेनी लोग, इतने तेज लोग तो होते ही नहीं हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि अपॉर्चुनिटी कम होने का, हाँ, बिहार का एक स्वर्णिम युग था जब हमारा अशोक, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सब जगह अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी चढ़ाव होता है, कभी उतराव होता है। पिछले 20-25 साल 30 साल से बिहार थोड़ा सा अपने खराब दौर से गुजर रहा है, और धीरे धीरे अभी जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, वो लोग मिलजुल के, जो हमारे इंटरप्रेनर लोग हैं, वो लोग मिलजुल के इस चीज़ को सुधार के फिर हम लोग बिहार को एक अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं अगले 5 साल से 10 साल के अंदर बिहार में सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। मेडिकल, मैं एक और बता दूं आपको, दवाई के क्षेत्र में, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बिहार की कंपनियां भारत के अग्रणी कंपनियों में एक हैं। एल्केम, एरिस्टो, इंडिकेमी और श्रीनिवास लैबोरेटरीज, और भी बहुत सारी कंपनियां सारी बिहार के बहुत अच्छा कर रही हैं। इसलिए पैसन रियल्टीज़ में भी क्या कहते हैं, बहुत सारी बिहार की कंपनियां हैं जो इसमें बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको हाउस डेवलपमेंट में और रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर रही हैं। बाहर में 2-3 जगहों पर अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, और हमारे तो इंजीनियर्स और आईएएस ऑफिसर्स और टेक्नोक्रेट्स तो एक से बढ़ के एक हैं, जो आपको भी अगले 10 साल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। टेक्नोलॉजी पार्क पे भी काम चल रहा है, इंडस्ट्रीज पे भी काम चल रहा है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तब हमारी लाइट और हमारा सड़क सुधर गया। जैसे लाइट और सड़क सुधर जाएगा, इंडस्ट्रीज भी। थोड़ा सा बिहार में लैंड की किल्लत है, लैंड की
पॉपुलेशन के हिसाब से आप सोचेंगे कि बड़ा बड़ा चंक हम लेके एक कंपनी को दे दें, वो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा कंपनियां कतराती, कंपनियां उन जगहों पे जाके ज़्यादा लैंड लगाना चाहती है, जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बड़ा स्टेट है, यूपी बड़ा स्टेट है, हमारे सबसे पॉपुलेशन उसी हिसाब से जैसे हम लोग हैं उस हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे पर किलोमीटर जो डेंसिटी है जनता की वो ज़्यादा है, तो जनता को तो लैंड भी चाहिए फार्मिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, थोड़ा सा लैंड का देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़मीनें बहुत महंगी हैं, उसलिए कि हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा, लैंड कम है, तो अब चाहे कि हम बड़े बड़े प्लांट लगा लें यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली हो जाता है उस लैंड को एक्वायर करना, इस सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस बीच में भी कुछ इथेनॉल के प्लांट्स लग रहे हैं इधर उधर, थोड़े बहुत जो रोजगार का सृजन हो रहा है, और हम लोग वैसे भी ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग रोजगार कल पुर्जे बना के ही आगे जा सकते हैं, हम लोग दिमाग से भी अपना काम करके सर्विस इंडस्ट्रीज में अपने आप को बहुत आगे तक लेकर, टेक्नोलॉजी पार्क है जहाँ पे कुछ नहीं, कंप्यूटर पे रख के बैठ जाना है और काम करते रहना, उसमें हम लोग काफ़ी आगे हैं। आप नीतीश कुमार के काम से कितना? 20 साल से हो गए। 20 साल से, हाँ 20 साल से कारोबार संभालता है, कितना हद तक आप नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं? भाई जो भी पिछले 20 साल में विकास हुआ है, तो हमारे विकास पुरुष हम तो नीतीश जी को विकास पुरुष कहते हैं। वो ऐसा इंसान है, वो ऐसे हमारे नेता है जो सुबह उठते ही विकास विकास और विकास के बारे में ही सोचते हैं। किसका विकास? बिहार का विकास, अपना विकास नहीं। अगर नीतीश कुमार ने कभी अपना विकास किया होता आप मुझे बताएं, मुझे तो नहीं पता, पब्लिक लाइफ है उनकी। तो वो बहुत ही हमारे ज़बरदस्त दमदार सीएम है जो विकास एंड दुनिया में इसी काम पे लगे रहते हैं कि जो हमारी जनता है उनका जीवन कितना सुगम हो सके, कितनी सुगमता के साथ वो ज़िंदगी जी पाएँ। सब कुछ हमारा देख रहे हैं आप, रजिस्टर टू खाता कलियाँ सब कुछ ऑनलाइन होते चला जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ डिजिटली होता चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी जनता को सुविधा मिलेगी और उनका ध्यान किसी और की तरफ उधर ना जाके अपने काम पे लगा रहेगा। तो नीतीश कुमार जी तो सही में भी हमारे बिहार के लिए वरदान है, और नीतीश जी को ऐसे सीएम के लिए मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई भूल पाएगा। मुझे लगता है श्री बाबू के बाद इनका नंबर आएगा और उसके बाद ही कोई रहेंगे। बिहार में 3 पार्टियां सबसे ज्यादा अभी चर्चा में, जनसुराज, ये क्या बात? जनसुराज को नहीं जानते हैं? 3 पार्टियां चर्चा में है यहाँ पे, भाजपा, जदयू, आरजेडी। तो जनसुराज को आप नहीं जानते हैं सर? जनसुराज को हम बहुत जानते हैं, प्रशांत किशोर जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक, प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे आदमी, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ, लेकिन चर्चा नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका खर्चा हो रहा है और जनसुराज का भी खर्चा हो रहा है, उनका भी खर्चा हो रहा है। चर्चा में तो अभी मैं नहीं मानता हूँ उनको कहीं से भी। अभी हमारे पास 3 पार्टियां, देखिए अगर ऐसी बात होती तो मैं तो कहते 2 ही पार्टी का चर्चा है, जदयू का और भाजपा का, लेकिन नहीं, मैं तो आरजेडी की बात कर रहा हूँ ना। तो आरजेडी का चर्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा का चर्चा है और जदयू का चर्चा है। थोड़े बहुत हमारे राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसका भी चर्चा है। जनसुराज ठीक है, उनकी गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, यहाँ से वहाँ वो लोग घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि वो लोग ऐसी मेहनत करते रहे तो अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अच्छा पार्टी, अच्छा विजन लेके वो उतर पाएंगे। इस चुनाव में मेरे हिसाब से मतलब मैं उनको नहीं, मैं उनको उतना हो जैसे सफलता मिल जाए। मैं कोई उनके जैसा मैं वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, वैसे भी पेशे से डॉक्टर हूँ, कि मेरी जो अंतरात्मा कहती है, मैं जो लोगों से मिलता हूँ और जो जनसुराज का मैं जो देख पा रहा हूँ, समाज के अंदर जो पकड़ है जैसे भी है, मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत उनको अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि 5 साल 10 साल के बाद जरूर उनको सफलता मिलेगी। हो सकता है अभी सब उनके पास ही चले जाए। भाई जो हमारा एकमात्र एक ही मोटो है कि हमारी जो जनता हो उसको आराम मिले, उसको सुविधा मिले, उसका कष्ट दूर हो जाए, बस। अच्छा सर, मौका मिले आपको, गोपालगंज की जनता प्यार दुलार दे, तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? अब तो यहाँ पे हम लोग तो विचारधारा की पार्टी है, और जिस विचारधारा में ये सवाल मुझसे पूछना मतलब आप मुझे नहीं जानते हैं। नहीं सर, आपका भी तो मन करता होगा ना सर? नहीं, इसको आपको पूछना था, जाके जनता से पूछ लीजिए कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। नहीं, जनता तो मैंने जनता बताया कर देगा। मैं किस पार्टी का उम्मीदवार हूँ ये जनता ही बता देगी आपको, इसमें क्या पूछना भाई, ये गजब सवाल है मुझसे। नहीं सर, देखिए अगर आपको कहा दिया जाए कि आरजेडी से टिकट मिलता, लड़िएगा चुनाव? मैं तो भाजपा का मेंबर हूँ, तो फिर कैसे करें? यही तो सवाल हम कर रहे हैं। ये कहाँ पूछना है, ये पूछना कहाँ है, ये तन मन। ये अच्छा जरूरी नहीं है सर, आप भाजपा के मेंबर हैं तो भाजपा ही से चुनाव लड़िए। ये तन केसरिया रंग से रंगा हुआ है, तो इसमें और कुछ दूसरा रंग समाएगा नहीं। केसरिया ऐसा रंग है, इसमें कोई रंग नहीं चढ़ता है। बड़ी बात कर रहे हैं सर। मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी गोपालगंज के लिए बात कर रहे हैं आप, केसरिया वाला। केसरिया रंग है अभी सर, विपक्ष भी बहुत टाइट है, यहीं से लालू यादव है, इसी जिला से। लालू यादव की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो एक जमाने में वो उन्होंने कांग्रेस को यहाँ से हटाया, जो कांग्रेस इतने दिनों से शासन कर रही थी और कुछ खास विकास नहीं हो पाया था। और लालू जी की मैं बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बाद में जाके उनका थोड़ा गड़बड़ी आ गई उनके अंदर, वो पता नहीं क्यों आई। उसमें मैं बहुत छोटा भी था,
लेकिन जब मैंने शुरू में लालू जी को देखा था, मुझे याद है वो हेलीकॉप्टर से किसी हॉस्पिटल में उतर जाते थे, कहीं औचक निरीक्षण करते थे, तो बहुत जबरदस्त उनका विजन था। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनका मैं इतना नाम ले रहा हूँ, उन्हीं के तो साथ सहपाठी थे वो। सहपाठी थी, तो भाई बोले जाते तो ये देखा जाता है ना कि मुझे पहचानना है तो मेरे दोस्तों को देखो। तो लालू यादव के जो दोस्त थे, क्या कहते हैं, नीतीश बाबू, दोनों साथी दोस्त थे ना, तो अच्छे नेता थे। बाद में किसी कारणवश वो अपना उनका ट्रैक चेंज हो गया, वो कुछ अलग गड़बड़ हो गई, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि हुआ नहीं हुआ। तो गोपालगंज बड़े अब्दुल गफूर की धरती है, ये रामदुलारी सिन्हा की धरती, रामदुलारी सिन्हा की धरती। यहाँ पे एक से एक बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हुए हैं। नगीना बाबू थे यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे एक से एक लोग हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जनता को जीतना, मेरे में जनता को लड़ना है और जनता को ही जीतना। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, ठीक है। मुझे अगर आदेश मिलेगा कि भैया जाओ ये तुम काम करो, उस काम में मैं रम जाता हूँ। आदेश मिलेगा नहीं, तुम यहीं बैठे रहो, मरीज देखते रहो, तो भैया मैं एकदम खुश हूँ, मैं मरीज देख रहा हूँ। तो जैसा लोगों का आप भाई बंधु है, जैसा आपका आदेश आएगा, जैसा पार्टी का आदेश आएगा, जैसा जनता का मत होगा, वही काम मुझे करना। जाते जाते अंत में कुछ गोपालगंज की जनता के लिए क्या कहेंगे? गोपालगंज जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपका भाई हूँ। जैसा मैं पहले हूँ, आपने मुझे देखा है। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मुझे पसंद करिए, और मैं आपके लिए आपके बेटा से भी ज़्यादा मैं करके दिखाऊँ। चलिए, ये है गोपालगंज के चर्चित डॉक्टर विशाल, और लगातार अपना जो है भूमिका समाज के बीच जो है परिवर्तित कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपने प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप आवाज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विशाल। जय हिंद, जय भारत।